अस्सलाम वालेकुम जी आया ना पुत्र। मेरा काम बस सलाम करना सी, अगला काम मैं दे। तो कहते हैं कि देहात अल्लाह ताला ने बनाए हैं और शहर इंसानों ने बनाए हैं, और ये बात अगर देखी जाए तो वाकई दुरुस्त है। क्योंकि अगर हम देहात में देखें तो हमें खुदा की कुदरत नज़र आती है, और अगर हम शहरों में देखें तो हमें इंसान की तरक्की नज़र आती है। लेकिन इंसान भी तरक्की की आड़ में कब तक खुश रह सकता है? अपनी ही बनाई हुई टेक्नोलॉजी से तंग आकर वो दिली सुकून और दिमागी फुर्सत के लिए देहात, वादियों, दरियाओं, सहराओं और पहाड़ों का रुख कर लेता है। क्योंकि डीप डाउन हर इंसान ये जानता है कि अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी से हम आसाइश तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन दिली सुकून सिर्फ अल्लाह की बनाई हुई कुदरत में है। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि आजकल के देहात भी मॉडर्नाइजेशन के दौर में बहुत ज़्यादा मॉडर्न और तरक्की पजीर हो गए हैं। और ज़ाहिर बात है, अच्छी बात है कि देहात में ये सहूलियात आ रही हैं, और आपका भाई भी एक देहात से ही बिलोंग करता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग या एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाए जाए जो कि देहात और शहरी ज़िंदगी के फ़र्क को थोड़ा सा इलस्ट्रेट करे, जिसमें कि मैं जो एस्पेक्ट समझता हूँ कि देहात के और शहर के अलग अलग हैं, उन पे थोड़ी सी नज़र डाली जाए। ज़रा गौर करिए, डॉक्यूमेंट्री या व्लॉग, इसे मैं लेके चलना चाह रहा था एज अ डॉक्यूमेंट्री, बट इक्विपमेंट की कमी के पेश नज़र और अपने कम तजुर्बे के पेश नज़र हमें इसको एक किस्म का व्लॉग में ही कन्वर्ट करना पड़ा। बट स्टिल हम इसको नाम देंगे डॉक्यूमेंट्री और व्लॉग का मिक्सर, डॉक व्लॉग। आई डोंट नो ये वर्ड एग्जिस्ट करता है, बट हमारा अपना सिस्टम है तो हमारे नाम भी अपने होंगे। तो चलिए फिर हम कार्रवाई शुरू करते हैं अपने डॉक व्लॉग की। सबसे पहले शुरू करते हैं कि गांव वाले खाते क्या हैं। खाते क्या हैं ये तो सबको पता है, बट खाते किस तरह हैं, कैसे वो आटा वगैरह पीसते हैं, इसके ऊपर ज़रा गौर करते हैं। पाकिस्तानी खानों का सबसे मेन पार्ट रोटी। ये रोटी जो है आटे से बनती है। शहरों के अंदर ये आटा आता है फ्लोर मिल से। फ्लोर मिल गंदम की डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि सूजी, बेसन वगैरह अलग करता है, और सफ़ेद आटे को जो कि हम लोग शहरों में खाते हैं उसको अलग करता है। तो शहरों के अंदर जो आटा आता है उसके अंदर इतनी खास गजाइत नहीं होती, होती है बट उतनी नहीं होती जितनी कि गंदम के आटे के अंदर होनी चाहिए। तो पहला डिफरेंस हमारे पास ये आ गया कि देहात के अंदर आटा जो है वो प्योर गंदम का होता है और 100% गंदम होती है, तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स फुल होते हैं। और शहरों के अंदर जो आटा होता है वो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर नहीं होता, बस जो फ्लोर मिल जाती है हम वही खरीद लेते हैं। वैसे तो आजकल इंटरनेट के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज की बात बहुत होती है, बट देहात वालों के ट्रस्ट इश्यूज खाने के मामले में बहुत ज़्यादा हैं और होने भी चाहिए। इसलिए देहात के लोग अपनी गंदम लगाते हैं और फिर उसी को काटते हैं, या अगर किसी ने अपनी गंदम नहीं लगाई तो किसी जानने वाले से अच्छी नस्ल की गंदम अच्छे दाम के ऊपर खरीदेगा और फिर उसको यूज़ करेगा। गंदम का बंदोबस्त करने के बाद उसको करते हैं साफ, ताकि मिट्टी, ये रेत के ज़रे वगैरह जो हैं वो निकल जाएँ। और फिर गंदम के स्टोरेज के लिए 7-8 फुट का एक लोहे का बॉक्स यूज़ करते हैं, जिसे पंजाबी में पड़ोला या भरोला कहते हैं। गंदम को स्टोर करने के बाद उसी पड़ोले में से मंथली बेसिस के ऊपर दाने निकाले जाते हैं और फिर चक्की के ऊपर जाके पिसवाए जाते हैं। चक्की के ऊपर ले जाके उसका आटा बनाया जाता है और फिर उस आटे का यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने बोला कि देहात के अंदर भी काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट हो गई है, और फिर सारे गाँव वाले उसी मशीन वाले के पास जाके गंदम पिसवाते हैं और फिर वहाँ से आटा लेके आते हैं, और कुछ मजदूरी और 1-2 किलो आटा जो है वो चक्की वाले को दे आते हैं। तो आइए आज़ाद भाई चक्की वाले से पूछते हैं कि उनका चक्की का क्या एक्सपीरियंस है और वो कैसे चक्की का इस्तेमाल करते हैं और कैसे गाँव वालों को आटा बना के देते हैं। जी, ये हमारी तो 1992 से स्टार्टिंग है। पहले वाल साहब चलाते थे, 2008 के बाद मैं चला रहा हूँ। 2008 के बाद मैं अब चला रहा हूँ। पिछले टाइम पार्ट टाइम, यानी कि मैं बाद में आगे शाम को काम करता हूँ। पहले टाइम मेरे बिल्डिंग की दुकान है लाला मुसर में। ये फी किलो के हिसाब से चार्ज करते हैं, यानी कि मन 250 रुपये का, और जो आटा ना दे यानी कि साथी, वो 520 रुपये बन जाते मतलब आप आटा भी बीच में से काटते हैं। जी, हैं? 2 किलो आटा काट होती है हमारी। 250 रुपये और साथ 2 किलो आटा, या 2 किलो, और जो 2 किलो आटा नहीं देना चाहता वो 520 रुपये के। वो 520 रुपये दे दे। देख रहे हो, दिस इज बिजनेस। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਕਾਲਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਗੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਯਾਨੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। कितनी पुरानी है? ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਵੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ। पाकिस्तानी नहीं? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਨਕਲ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਯਾਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ। सही। ते एनी आवाज़ क्यों कर दी है? ਇਹਦਾ ਸਟੋਕ ਹੈ। अच्छा। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੀ ਬੇਸ ਬਣਦੀ ਤੁਕ ਦੀ।
कस्टमर के लाए हुए दानों को पहले छोटे कंटेनर्स के अंदर डाला जाता है ताकि मशीन को वक्फे वक्फे से पीसने में आसानी हो, और फिर इन कंटेनर्स को बारी बारी मशीन के अंदर पीसने के लिए डाल दिया जाता है और पिसे हुए दाने यानी कि आटे को एक थैले के अंदर स्टोर कर लिया जाता है और फिर थैले के अंदर आटा भर के उसका वज़न किया जाता है ताकि कोई कमी बेशी ना रह जाए, और फिर आटे के थैले को बांध के ग्राहक के हवाले कर दिया जाता है और फिर ग्राहक इसे लेके अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है ताकि जाके रोटियां खाई जा सकें। देहात और शहरों के अंदर अगला फ़र्क है ज़मीनों का। देहात के अंदर मैक्सिमम लोगों की अपनी ज़मीनें होती हैं और शहरों के अंदर मलक रियाज और शहरों के अंदर लोगों की ज़मीनें तो दूर, इवन के घर भी अपने नहीं होते, वो भी रेंट के ऊपर होते हैं। हमारे यहाँ यानी कि मेरे गांव में ज़्यादातर लगने वाली फसलों के अंदर कनक यानी कि गंदम की फसल, मुंजी यानी कि चावलों की फसल, गन्ने की फसल, पट्ठे यानी कि भैंसों के चारे की फसल और कभी कभार छली की फसल लगती है। पहले वक्तों में तो बैलों का इस्तेमाल करके हल चलाया जाता था और आजकल चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है तो ट्रैक्टर के पीछे हल लगा के ज़मीन में हल चलाया जाता है। आइए ज़रा इन हल चलाने वाले भाई से पूछते हैं कि हल कौन सी फसल लगाने के लिए चला रहे हैं और उनके हल और ट्रैक्टर चलाने का क्या सिस्टम है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਹੋ ਖੇਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਜੀ ਭਾਜੀ ਬਾਜਰਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਵਾਰ ਪੱਠੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਮਾਲਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਫਾਇਦਾ ਪੱਠੇ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਜਾਨਵਰ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜਵਾਰ ਸੀ, ਬਾਜਰਾ ਸੀ, ਮਕਈ ਸੀ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੱਠੇ ਗੜੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਣਕ गंदम वगैरह लाते हो कदे? गंदम ये बाजरा काट के ना उसके बाद गंदम लगाएंगे। ठीक। महीने में ये बाजरा पक जाएगा हमारा ਤੇ तैयार हो जाएगा। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਫਸਲਾਂ ਵਗੈਰਾ? जी साढ़े वडेरे भी लगाते थे फसलां, कनक, मुंजी, कपाह भी लगाई है और ये बाजरा ज्वार। ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? खरीद जो बच जाता है अपने से ज़्यादा होती है वो बेच देते हैं, सही। बाकी अपने इस्तेमाल मालदारी भी खाता है, इधर से हम भी खाते हैं। बेचते गाँव वगैरह में ही हैं? बेचते गाँव में भी ਗਾਹਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ हैं जी। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੈਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੈਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ? जी जदीद दौर आ गया, मशीनरी आई है ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਲੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਗੱਡਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਉਹ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਗੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾਂਦਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ, ਬਹੁਤ काम थी उनका। ये है ना तेल डाला 1 घंटे में काम मुका दिया। सही, और थकता भी नहीं है बंदा। ये थकता भी नहीं है। ठीक हो गया। एक मेन फ़र्क शहर और देहात में ये है कि शहर में आपको खालिस दूध नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। और गांव में आपको खालिस दूध, खालिस दही, खालिस मक्खन, खालिस देसी घी, हर चीज़ मिलेगी। तमाम वैरायटी मौजूद है गांव वाले के पास। और माल मवेशी भैंसे गाय रखने वाले लोग तो देहात के अंदर सरदार माने जाते हैं। तो फिर गाय और भैंस रखने की बाकी जानकारी हम एक माल मवेशी रखने वाले भाई से ही पूछ लेते हैं। जी, तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚੇ ਕੁਝ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗਊ ਵਾਲਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਆ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਆ ਵੀ ਦਾ रौनक मेले वास्ते ये लफ्ज़ रौनक मेला, ये लफ्ज़ आपको अक्सर गांव वाले की ज़ुबान पे मिलेगा इस कॉन्टेक्स्ट में कि वेले और फ्री रह के वैसे भी टाइम ज़ाया हो रहा था, वैसे भी टाइम गुजर रहा था, फिर सोचा कि ये कर लें या वो कर लें। इससे ये कि इंसान मसरूफ़ रहता है, सेहत भी अच्छी हो जाती है, गाँव से सलाम दुआ भी हो जाती है और पैसे भी आ जाते हैं क्योंकि कारोबार में तो बरकत है ही। और ये रौनक मेले वाली चीज़ शहर के लोगों में बहुत कम है, शायद इसलिए कि हम लोग लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाने के अंदर इतना बिजी हैं कि हमें रौनक मेले या हॉबीज़ वगैरह के अंदर फोकस ही नहीं रहा। ਵਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੌਖਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਹਾਲਸ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੁੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹਾਲਸ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ नहीं पैंदा। और पैदल चलने वालों के लिए सौगात गोबर, ये तो भूल ही गए जी। ते तुसी गोबर ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਥੀਆਂ ਆਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਖਾਦ वगैरह कम पानी पैंदी है। गांव के अंदर गोबर का इस्तेमाल करने के काफ़ी तरीके हैं। पहला तरीका है उसको जलाना। अब जलाने के अंदर भी दो किस्म के तरीके आ जाते हैं, एक है उसको गैस बना के जलाना और दूसरा है उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके यानी कि थापियां बना के जलाना। पहला इस्तेमाल इसका आग जलाने के तौर पे तो हो गया, अब इसका दूसरा इस्तेमाल है खाद के तौर पे। सिंथेटिक फर्टिलाइजर से पहले गोबर को ही एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता था, तब भी गोबर को काफी इस्तेमाल किया जाता है, बट जल्दी फसल पाने के लिए और पैदावार बढ़ाने के लिए सिंथेटिक फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो ये था हमारा डॉग व्लॉग सीरीज विलेज लाइफ का पहला पार्ट और मेरी पहली ट्राई। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को विलेज लाइफ के डिफरेंट इनसाइट्स इस वीडियो से पता चले होंगे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट्स में आप लोग अपनी राय और सजेशंस दे सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी ऑनलाइन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।